राजस्थान में यूथ कांग्रेस चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में अब दावेदार दमखम दिखाते हुए नजर आ रही हैं। 16 मार्च दिल्ली में हो रहे संसद घेराव में भी प्रदेश से कई दावेदार भारी संख्या बल के साथ अपनी ताकत दिखाने पहुंचे थे। अब जल्द ही नॉमिनेशन और मेंबरशिप कार्यक्रम जारी होगा। यह चुनाव अब केवल चुनाव नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बनता नजर आ रहा है। पिछले कई चुनाव के नतीजे देखें तो सचिन पायलट गुट से ही यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनता रहा है, लेकिन इस बार पायलट गुट में वर्चस्व की लड़ाई नजर आ रही है। पिछले 2-3 चुनाव को यदि देखें तो इस चुनाव में मुकेश भाकर का अपना एक दबदबा रहा। वे जिसके समर्थन में भी उतरते हैं उसकी जीत सुनिश्चित मानी जाती है। भाकर के बढ़ते राजनीतिक ग्राफ से पायलट गुट के कुछ विधायक और छात्र नेता असहज महसूस कर रहे हैं। भाकर के खिलाफ लामबंद हुए मोर्चे का मानना है कि यूथ कांग्रेस का चुनाव किसी एक नेता के दम पर नहीं जीते जाते। यदि कोई ऐसा सोचता है तो ये उसका भ्रम टूट जाता। भाकर से अदावत रखने वाले नेता इस बार एकजुट होकर अनिल चोपड़ा को प्रदेश अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। इसके पीछे भी बड़ी सियासत छिपी है। उनका मानना है कि पहला दांव उन्होंने अनिल चोपड़ा के रूप में चल दिया। यदि अब भाकर किसी अन्य चेहरे पर दांव खेलते हैं तो फिर ये पायलट खेमे की कमजोर करने का काम होगा। भाकर के खिलाफ लामबंद हुए मोर्चे में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया, विधायक रामनिवास गावड़िया, छात्र नेता निर्मल चौधरी सहित कई विधायक और पूर्व विधायक भी हैं, जो फिलहाल खुलकर सामने नहीं आई हैं। यूथ कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो मुकेश भाकर सीकर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे मुकुल कीचड़ को चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। इसको लेकर उनकी मौन स्वीकृति भी मिल चुकी है। हालांकि अब तक मुकेश भाकर खुलकर मैदान में नहीं आए, लेकिन मुकुल कीचड़ के समर्थन में कई जिलों में फोन किए गए हैं। यूथ कांग्रेस चुनाव में सब लंबे समय से पायलट गुट का ही दबदबा रहा, लेकिन इस बार पायलट गुट खुद दो खेमों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि मुकेश भाकर और भाकर खिलाफ लामबंद हुए मोर्चे में सहमति नहीं बनती है तो इस चुनाव के नतीजे काफी रोचक होने वाले हैं।